हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल से मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। लेका बॉल्स, हाइड्रोटोन बॉल्स और क्ले बॉल्स, आखिर ये क्या चीज़ है? कॉमनली जो हम देखते हैं, हम इसको डेकोरेटिव आइटम के तौर पे देखते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक डेकोरेटिव आइटम है या वाकई में ये प्लांट्स की ग्रोथ में कुछ हेल्प करती है? ये किस चीज़ से बनी है? मैन मेड है या नेचुरल है? इसको यूज़ करने का क्या फ़ायदे हैं और इसको यूज़ करने का क्या तरीका है? आज की इस वीडियो में मैं यही सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। लेका बॉल्स नेचुरल नहीं होती हैं, मैन मेड होती हैं और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो लाइट वेट एक्सपेंडेड क्ले एग्रीगेट है। ये मिट्टी से बनी हुई होती हैं और मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां बना के उनको 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पे पकाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे पोर्स डेवलप हो जाते हैं और ये पोर्स जो होते हैं वो अपने अंदर बहुत सा मॉइस्चर और ऑक्सीजन रिटेन करके रखते हैं। और ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये प्लांट्स की रूट को कभी भी ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर की कमी नहीं होने देता और प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो लेका बॉल्स होती हैं वो बहुत ही लाइट वेट होती हैं, ये अनब्रेकेबल होती हैं और ये पानी में डिजोल्व नहीं होती। तो अब सबसे पहले मैं बताऊंगी कि लेका बॉल्स के क्या फ़ायदे हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं कि जिसकी वजह से हमें इनको अपने प्लांट्स में यूज़ करना चाहिए। लेका बॉल्स का जो सबसे मेजर जो बेनिफिट है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये बहुत ही पोरस होती हैं और ये जो पोर्स होते हैं ये अपने अंदर बहुत सा मॉइस्चर और ऑक्सीजन रिटेन करके रखते हैं। और ऑक्सीजन जो है वो हमारे प्लांट्स की रूट्स में हमेशा एयर सर्कुलेशन बनाए रखता है और मॉइस्चर जो होता है वो हमारे प्लांट्स की रूट्स को कभी पानी की कमी नहीं होने देता। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ साथ ये जो पोर्स होते हैं ये अपने अंदर जो सॉइल का न्यूट्रिशन भी जो है उसको भी होल्ड करके रखते हैं। जब ये तीनों चीज़ें हमारे प्लांट्स को मिल जाती हैं तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। सेकेंड बेनिफिट जो लेका बॉल्स का है, लेका बॉल्स बहुत लाइट वेट होती हैं, तो इसकी वजह से अगर हम पानी या सॉइल के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो ये हमारे जो पॉट को बहुत लाइट वेट रखती हैं। तो अगर हम पानी में प्लांट लगाते हैं, वाटर में भी वेट होता है, सॉइल में भी वेट होता है, उसके कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तो हमारे जो है लेका बॉल्स हैं ये बहुत लाइट वेट हैं, तो ये हमारे जो पॉट को बहुत लाइट वेट रखते हैं। और अगर हम इवन सॉइल में भी हम लेका बॉल्स को डाल देते हैं तो ये हमारे सॉइल मिक्स को भी लाइट वेट कर देते हैं। थर्ड बेनिफिट जो है लेका बॉल्स का, ये कटिंग्स लगाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। कटिंग्स लगाने के लिए इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि जब कटिंग से हम किसी प्लांट्स को लगाते हैं और उसमें जो रूट्स डेवलप होती हैं वो रूट्स बहुत सॉफ्ट होती हैं और उनको ग्रोथ के लिए स्पेस चाहिए होता है। और जो लेका बॉल्स हैं वो हमारे प्लांट्स की रूट्स को स्पेस देते हैं, जिसकी वजह से कटिंग्स बहुत ईजिली ग्रो हो जाती हैं। फोर्थ बेनिफिट यह है कि जो क्ले बॉल्स होती हैं, लेका बॉल्स जो हैं, वो हमारे प्लांट को रूट रॉट से बचाती हैं। अगर हम अपने सॉइल मिक्स में लेका बॉल्स को डालते हैं तो एक तो हमें उस प्लांट में वाटरिंग कम करनी पड़ती है और दूसरा जो हमारे सॉइल मिक्स को वेल ड्रेन कर देती हैं, उसमें हमारे सॉइल मिक्स में ड्रेनेज बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट में रूट रॉट नहीं होती। और इसके साथ साथ अगर हम पानी में कटिंग लगाते हैं तो अक्सर ये देखते हैं जैसे स्नेक प्लांट वगैरह की कटिंग्स पानी में गल जाती हैं, लेकिन अगर हम लेका बॉल्स में कटिंग्स को लगाते हैं तो उसका रिजल्ट बेटर रहता है। उसमें जो कटिंग्स हैं उसमें बहुत इजीली रूट्स डेवलप हो जाती हैं और वो कटिंग हमारी गलती नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट जो लेका बॉल्स का है, ये बहुत ही स्टेराइल होती हैं और इसमें पीएच वैल्यू का न्यूट्रिशन होता है जो हमारे प्लांट्स की रूट को किसी भी तरह के इंसेक्ट अटैक से बचाता है और किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है। लेका बॉल्स का नेक्स्ट बेनिफिट ये भी है कि लेका बॉल्स को एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहा जाता है। इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे जो कटिंग्स हम पानी में लगाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे प्लांट्स हमने मनी प्लांट लगा लिया या मॉन्स्टेरा या सिंगोनियम हमने पानी में लगाया, तो पानी में लगाने से क्या होता है कि अगर हम उस पानी को रेगुलरली चेंज नहीं करते तो उसमें क्या होता है, कई बार उसमें काफ़ी इंसेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मलेरिया के मच्छर या डेंगू के मच्छर डेवलप हो जाते हैं, लेकिन लेका बॉल्स की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि उसमें फिर हम पानी बहुत कम डालते हैं। ऊपर की लेयर वो लेका बॉल से कवर हो जाती है और उसमें इस तरीके से किसी तरह के भी मॉस्किटोज या जो है इंसेक्ट्स वगैरह डेवलप नहीं होते। तो इसके बाद लेका बॉल्स का जो नेक्स्ट बेनिफिट है, लेका बॉल जो होती हैं पानी में डिजोल्व नहीं होती और इनको हम बार बार जैसे धोकर हम क्लीन करके हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो अगर एक बार हम लेका बॉल्स को ले आते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार वॉश करके अलग अलग प्लांट्स में हम यूज़ कर सकते हैं, तो एक लंबे समय तक हमारे साथ बने रहते हैं।
अब ये तो थे लेका बॉल्स के बेनिफिट्स। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी कि लेका बॉल्स हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेका बॉल्स का जो सबसे मेजर यूज़ होता है वो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में होता है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में इनको कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए छेदों वाले पॉट्स लिए जाते हैं और उसमें प्लांट्स को लेका बॉल्स के साथ लगा के पानी में डिप कर दिया जाता है और इस तरीके से ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होती है। ये लेका बॉल्स का मेजर यूज़ है। उसके बाद सेकेंडली जो हम जानते हैं लेका बॉल्स का, कॉमनली सबको ही मालूम है कि जो लेका बॉल्स एक डेकोरेटिव स्टोन्स के तौर पे भी यूज़ की जाती हैं। थर्ड जो यूज़ है लेका बॉल्स को हम कटिंग्स लगाने में, जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, कटिंग्स में जो है एक तो कटिंग्स को सपोर्ट करती हैं लेका बॉल्स। जैसे पानी में हम कटिंग लगाते हैं तो कई बार अगर हमारा जो पॉट है वो ब्रॉड है तो उसमें वो कटिंग्स ढंग से लग नहीं पाती, तो लेका बॉल्स जो है एक सपोर्ट देती हैं कटिंग को। इसके साथ साथ जो लेका बॉल्स हैं वो कटिंग्स को गलने नहीं देती और लेका बॉल जो है जो कटिंग्स के रूट्स को भी बहुत इजीली डेवलप होने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो है वो अपने सॉइल मिक्स को वेल ड्रेन्ड, पोरस और लाइट वेट रखने के लिए भी हम सॉइल मिक्स में लेका बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेका बॉल जो है अपने अंदर बहुत सा ऑक्सीजन, मॉइस्चर और न्यूट्रिशन रिटेन करके रखता है जो हमारे प्लांट के ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। लास्ट जो लेका बॉल्स का एक मेजर यूज़ है वो मल्चिंग के लिए यूज़ होता है। आउटडोर प्लांट्स में हम इसको मल्चिंग में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो लेका बॉल्स का टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्मी में बहुत गर्म होता है और ना सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अगर हम प्लांट में अपने पॉट में मल्चिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं तो हमारे रूट्स को ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी से बचाती हैं, क्योंकि वो हमारे जो सॉइल का, जो प्लांट की सॉइल को ना ज़्यादा सर्दी में ज़्यादा ठंडा और ना गर्मी में ज़्यादा गर्म होने देती है, जिससे जो हमारी रूट्स पे जो एक्सट्रीम वेदर इफ़ेक्ट नहीं करता। और इंडोर में हम लेका बॉल्स को मल्चिंग के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो ये देखने में सुंदर लगती हैं, डेकोरेटिव लगती हैं, और इसके साथ साथ कई बार इंडोर में लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि अगर जैसे प्लांट अंदर रखते हैं तो उसमें बहुत से इंसेक्ट्स जो हैं वो इंडोर में परेशान करते हैं, और इसके साथ साथ जैसे मॉस्किटोज वगैरह जो है मिट्टी के ऊपर आके बैठते हैं। तो इसलिए जो प्लांट की टॉप लेयर को अगर हम लेका बॉल से कवर कर देते हैं तो उसमें किसी तरह के भी इंसेक्ट या मॉस्किटोज वगैरह डेवलप नहीं होते। तो इंडोर में भी ये मल्चिंग में हेल्प करता है और आउटडोर में भी मल्चिंग में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि लेका बॉल्स हम कहाँ से ले सकते हैं। जनरली ये मोस्टली जहाँ से हम गार्डनिंग का जो भी सामान लेते हैं या नर्सरी से बहुत इजीली हमें लेका बॉल्स मिल जाती हैं, और नहीं तो आजकल ऑनलाइन ये हर साइज़ में, हर क्वांटिटी के पैकिंग में अवेलेबल हैं। अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल हैं। ये बहुत इजीली आप ऑनलाइन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस साइज़ की आपको लेका बॉल चाहिए और जितनी क्वांटिटी चाहिए आप ऑनलाइन बहुत इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जो पॉइंट आता है कि लेका बॉल्स को यूज़ करने का सही तरीका क्या है। तो यूज़ करने के लिए इसको जो सबसे पहले हमने किसी भी स्ट्रेनर में डाल के इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद इसको अगर आप चाहें तो थोड़ी देर इसको पानी में सोक करके रख लें, या आप चाहें तो इसको हल्का सा बॉयल भी कर सकते हैं। बॉयल करके इसको आप ठंडा कर लें, और उसके बाद अगर आप इनको अपने प्लांट्स में यूज़ करना चाहते हैं तो ये रेडी टू यूज़ है। और अगर आप इनको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो बेटर यही है कि पहले किसी न्यूज़पेपर पे या टॉवल पे आप इनको ड्राई कर लें, और उसके बाद जब इनका मॉइस्चर बिल्कुल सूख जाए तो आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जिप पाउच में स्टोर करके रख लें। और अब अगर हम अपने पॉट में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम अपने कंटेनर में हाफ कंटेनर को फिल करना है, या 1/3 कंटेनर आप लेका बॉल्स को फिल कर लें, और उसके बाद जो भी आप इसमें कटिंग या प्लांट लगाना चाहते हैं उसको रख के उसके बाद बाकी की जो है कंटेनर हम आधे से ज़्यादा लगभग 60% कंटेनर लेका बॉल से फिल कर लें, और उसके बाद उसमें पानी डाल लें। पानी जो लेका बॉल की लेयर से नीचे रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम कोई भी कटिंग अपनी इसमें लेका बॉल्स में लगा सकते हैं, या कोई भी अगर प्लांट आप लगाना चाहें तो वो लेका बॉल में बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने लेका बॉल्स की आपको कंप्लीट जानकारी दी है। वीडियो पसंद अगर आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपने प्लांट्स की लाइफ बहुत बढ़ा सकते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत हरा भरा रख सकते हैं। तो इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स और आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग।